ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स दैट मीन्स कि डिफ्रेंशिएशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। डिफ्रेंशिएशंस के यूज़ के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। एप्लीकेशन दैट मीन्स यूज़। अब डिफ्रेंशिएशंस का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। और हम लोग बात करेंगे डिफ्रेंशिएशंस के कुछ वैसे टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है। डिफ्रेंशिएशंस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिया है, लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिया है। फिर हमने पढ़ा है इन्वर्स फंक्शंस दैट मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशंस में पढ़ा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहने का मतलब है कि हम इस डेरिवेटिव का डिफ्रेंशिएशंस का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन फील्ड में हम इसका डिफ्रेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में किसी कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप के इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम स्मॉल चेंजेस को एनालाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ टॉपिक्स को यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं जिन चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेरिवेटिव। दैट मीन्स शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ऑब्जर्वेशंस को अगर ध्यान से देखें तो उसमें जो चेंजेज होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx। इसका मतलब है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर चेंजेस को डिराइव करने के और भी तरीके हो सकते हैं। अगर कोई फंक्शन x में नहीं दिया हुआ है तो y इक्वल टू फंक्शन इन t दिया हुआ है, फिर x इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है t में, हमको dy बाई dx कैलकुलेट करना है। तो सिंस यहाँ पे हम क्या कर देंगे dy बाई dt कैलकुलेट कर देंगे। तो फंक्शन का वैल्यू t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा और x को भी हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dgt बाई dt हो जाएगा। तो इस तरह से अगर dy बाई dx कैलकुलेट करना होगा तो हम लिख सकते हैं dy बाई dt dx बाई dt। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि dx बाई dt का जो वैल्यू होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। फिजिक्स में भी अगर हम किसी टर्म को इस तरह से एक्सप्रेस करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक्सेलरेशन को भी हम लोग कहते ही हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना हो, डिस्टेंस दिया हुआ हो, तो इस तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी। दैट मीन्स डी, हाँ भी के बदले में डी एस बाई डी टी और ये हो जाएगा टी। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन के बदले में डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशंस किए हैं 2 टाइम्स किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, या वेलोसिटी है उसका 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है,
डी आर का स्क्वायर बाई डी आर, यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो डी ए बाई डी आर का जो वैल्यू हो जाएगा वह पाई हो जाएगा, 2 इंटू आर हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर। जबकि हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं डी ए बाई डी आर का, डी ए बाई डी आर का, जब आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हो जाएगा 2 पाई इंटू 5, यानी कि 10 पाई एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में है, तो एक रेडियस का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर।